काले कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा। इसलिए आज इन पर्चियों को जलाएंगे। किसान एकता किसान विरोधी है सरकार, किसान विरोधी है सरकार। डाल दो। रामपुर में आज संयुक्त किसान मोर्चा के कई दर्जन किसान काले कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और सरकार विरोधी के नारे लगाए। साथ ही साथ 3 नए काले कानून जो सरकार लागू करने जा रही है उन कानून की प्रतियां जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। 3 काले कानूनों को लेकर इससे पहले भी किसान कई महीने धरने पर बैठे थे और सरकार ने कानून को लागू नहीं करने का आश्वासन भी दिया था। लेकिन अब किसानों का कहना है कि सरकार पिछले दरवाजे से इन 3 नए काले कानूनों को लागू करने जा रही है, जिसका संयुक्त किसान मोर्चा इसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है। इसी को लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा के वरिष्ठ किसान नेता विरोध प्रदर्शन करने में शामिल हुए और उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता तेजेंद्र सिंह वर्क ने कहा कि किसी भी कीमत पर इन तीनों काले कानून को लागू नहीं होने दिया जाएगा और ये काले कानून किसान विरोधी हैं। देश की सरकार खेती किसानी को अडानी और अंबानी के हाथों गिरवी रखना चाहती है, क्योंकि इसी काले कानूनों को लेकर 13 महीने किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें 700 किसानों की शहादत भी हुई थी। संयुक्त किसान मोर्चा किसी भी कीमत में ये कानून लागू नहीं होने देगा। देखिए, ये इस देश की सरकार इस देश की खेती किसानी को गिरवी रखना चाहती है अडानी अंबानी के हाथों। ये 3 काले कानून लेकर आए थे। इसके लिए 13 महीने किसानों ने 700 से ज्यादा शहादतें दी और वो कानून वापस हुए। उसी कानून को ये पिछले दरवाजे से सरकार फिर एक नई नीति के रूप में लेकर आई है। इसको देश का किसान मंजूर नहीं करता। इसकी प्रतियां जलाई हैं और 10 दिसंबर 2021 को भारत सरकार ने जो किसानों के साथ लिखी चिट्ठी देकर वादा किया था कि हम किसानों की एमएसपी की गारंटी की कमेटी और बिजली विधेयक 2020 तमाम मुद्दों पर हम किसानों के साथ बैठ के वार्ता करेंगे। 3 साल हो गए, सरकार ने वादा खिलाफी की है। उस वादा खिलाफी के खिलाफ पिछले 10 महीने से इस देश के किसान संगठन दिल्ली आना चाहते हैं और दिल्ली आने से रोका जा रहा है। पानी की बुछारें, आंसू गैस के गोले, पुलिस की गोलियां। हम पूछना चाहते हैं, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हम विदेश से आके आक्रमणकारी हैं? क्या गुनाह है इस देश के अन्नदाता का? आप हमें गोलियों से मारोगे, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि डल्लेवाल साहब पिछले 27 दिन से अमर अनशन पर बैठे हैं। 27 दिन से अमर अनशन पर बैठे हैं। एक सरकार के व्यक्ति की तरफ से कोई बयान नहीं आता, कोई वार्ता नहीं करना चाहते। इसको लेकर आज संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन भेजकर राष्ट्रपति से मांग करता है कि इस काले सरकार किसानों से वार्ता शुरू करे और अपने किए हुए वादे पर पूरा आए, नहीं तो पूरे देश के अंदर किसान सड़कों पर होगा। ये जिम्मेदारी देश की सरकार की होगी। इस मांग को लेकर आज किसान जिला मुख्यालय पर पहुंचे। 3 काले कानून कौन कौन से हैं जिसे सरकार लागू करना चाहती है? देखिए, काला कानून ये है कि मंडीकरण खत्म करना चाहती है, अडानी अंबानी को देना चाहती है। जो डहलौजी ना करे हुक्म कर देंगे, इनको रिश्वत दे दो, देश को नीलाम कर देंगे। ये वो लोग हैं, ये देश की धरती माता को गिरवी रखना चाहते हैं। इस देश का किसान अपनी धरती माता को गुलाम नहीं होने देगा। लाखों शहादतें देनी पड़ी तो शहादतें भी देंगे। ये है काले कानून। किसान एमएसपी का गारंटी का कानून न बनाकर इस देश के अडानी अंबानी के गोदामों को भरवाना चाहती है। ये है काले कानून। इस देश की सरकार खेती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाना चाहती है। ये काले कानून है। इसलिए देश का किसान जो है अपनी खेती, अपनी मैंड को जो नहीं काटने देता, वो अपनी जमीन को कैसे गिरवी रखने देगा? ये काले कानून है।